तो इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट वेजिटा से। हम सभी देखते हैं कि प्लेनेट वेजिटा में कई सारे न्यू बॉर्न साइयंस पैदा होते हैं और उन सभी को देखने के लिए किंग वेजिटा वहां पर जाते हैं। पर सबसे पहले किंग वेजिटा अपने बेटे प्रिंस वेजिटा को देखने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्काउटर की मदद से वेजिटा को देखने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि उनका स्काउटर वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर किंग वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो कहते हैं, क्या आखिर ये कैसे हुआ? ये स्काउटर भला कैसे तबाह हो गया? क्या वाकई में मेरे बेटे यानी कि प्रिंस वेजिटा, तुम्हारे पास इतनी ताकत है? पैदा होने के साथ ही हम देखते हैं कि किंग वेजिटा को लगता है कि वेजिटा एक लेजेंडरी वॉरियर है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज से हजारों सालों पहले तक ऐसा कोई भी सैयन पैदा नहीं हुआ था जिसके पास इस तरह की शक्तियां थी। लेकिन किंग वेजिटा के अंदर एक खास बात नोटिस करते हैं कि उसकी हेयर ब्लैक की जगह पर्पल है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी पर्पल हेयर के सैयन को नहीं देखा होता। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये वेजिटा की लेजेंडरी वॉरियर होने की वजह से है। हम देखते कि किंग वेजिटा काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी उनके पास कुछ साइंटिस्ट दौड़ते दौड़ते आते हैं और वो किंग वेजिटा से कहते हैं, किंग वेजिटा, यहाँ पर एक और सैयन है जो कि बहुत ही ताकतवर है, आपके बेटे प्रिंस वेजिटा के जैसे ही। उसकी भी ताकत सेम प्रिंस वेजिटा के जैसी ही है। हम ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हैं, लेकिन उसमें एक बात अलग है कि उसके हेयर पर्पल की जगह सिल्वर कलर के हैं और उसका नाम गोकू है और वो बारडोक का बेटा है। इस बात को सुनकर किंग वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो गोकू की तरफ आगे बढ़ने वाले ही होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उन सभी को एक बहुत ही खतरनाक कीका महसूस होता है। ये देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये शक्ति काफी ज्यादा भयानक और काफी शक्तिशाली होते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग इस शक्ति की तरफ जाते हैं, वहां पर और कोई नहीं बल्कि बेबी ब्रोली होता है। किंग वेजिटा और बाकी के साइंटिस्ट जैसे ही ब्रोली के पास जाते हैं, वो ब्रोली की पावर और पोटेंशियल देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। किंग वेजिटा ब्रोली की भी ताकत को स्काउटर की मदद से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्काउटर वहीं पर टूट जाता है, जो देखकर किंग वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनके पास 3 ऐसे नए न्यू बॉर्न साइयंस बेबी पैदा हुए होते हैं जिनकी ताकत को मापा जाना असंभव है। और इन तीनों की ताकत को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है कि ब्रोली पैरागस का बेटा है, जिसके बाद किंग वेजिटा अपने कुछ सोल्जर्स को वहां पर बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि बारडोक और पैरागस को जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर बुलाया जाए। और इस टाइमलाइन के अंदर बारडोक, किंग वेजिटा और पैरागस एक अच्छे खासे दोस्त होते हैं क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर इस टाइमलाइन के अंदर काफी सारे मिशन एक साथ कंप्लीट किए होते हैं। कुछ समय बीत जाता है। हम सभी देखते हैं कि किंग वेजिटा के सोल्जर बारडोक और पैरागस के पास पहुंचकर सारी बातें उन्हें बताते हैं कि किंग वेजिटा ने जितनी जल्दी हो सके उन्हें किंग वेजिटा के पैलेस पे बुलाया है। ये सुनने के बाद बारडोक और साथ ही में पैरागस जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी किंग वेजिटा के पैलेस की जाने की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वो किंग वेजिटा के पैलेस में पहुंचे उससे पहले ही हम देखते हैं प्लेनेट वेजिटा के बाहर एक स्पेसशिप आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि फ्रीजा की होती है। और फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा में अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर तभी फ्रीजा का एक सोल्जर कहता है, माय लॉर्ड फ्रीजा, आखिर आप सैयन्स को खत्म क्यों करना चाहते हो? क्योंकि सैयन हमारी बहुत ही अच्छी खासी आर्मी है जिन्हें हराना नामुमकिन है और वो हमारे लिए काफी अच्छा काम करते हैं। जिसके ऊपर फ्रीजा गुस्से के साथ कहता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम मेरे सामने बोल कैसे सकते हो? क्या तुम भूल चुके हो मैं एम्परर फ्रीजा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? जिसके ऊपर तभी वो सोल्जर फ्रीजा से माफी मांगता है और तभी फ्रीजा उन सभी को समझाता है कि फ्रीजा तो कुछ भी नहीं है, इस यूनिवर्स के अंदर और भी ऐसी काफी सारी ताकत एग्जिस्ट करती है जो कि फ्रीजा से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और तभी हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा अपने काफी बड़ा हमला प्लेनेट वेजिटा की तरफ फेंक देता है।
और दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि बार्डोक और साथ ही में पैरागस किंग वेजिटा के पैलेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर किंग वेजिटा उन्हें सारी ही बातें बताते हैं। पर तभी हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे कर प्लेनेट वेजिटा हिलने लगता है और वेजिटा अपनी आंखों को खोलता है। वेजिटा जैसे अपनी आंखों को खोलता है, वेजिटा की अल्ट्रा ईगो पावर एक्टिवेट हो जाती है। वेजिटा के अंदर से हकाई एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो अपने आसपास आने वाले सभी चीजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर किंग वेजिटा, बार्डोक और पैरागस बहुत ही बुरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि उसी समय पर गोकू भी अपनी आंखों को खोलता है, जिस कारण गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है और गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट उन सभी के आसपास एक सेफ्टी बैरियर शील्ड बना देती है, जिस वजह से उनमें से किसी को भी वेजिटा की हकाई एनर्जी नहीं लगती। गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से वो हकाई एनर्जी वहां से चले जाती है और वेजिटा की हकाई एनर्जी सीधा स्पेस की तरफ जाने लगती है और वो उस फ्रीजा के हमले को वहीं पर डिस्ट्रॉय करके फ्रीजा और उसके सभी साथियों से जा टकराती है, जिस कारण फ्रीजा और उसके सभी साथी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। इस चीज को देखकर बार्डोक, पैरागस और किंग वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बार्डोक हैरानी के साथ कहता है, क्या बात है किंग वेजिटा, क्या तुम ये देख रहे हो हमारे बच्चों के अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां हैं, हम तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो तीनों ही इस बात को डिस्कस कर रहे होते हैं, पर तभी हम सभी देखते हैं कि उनके नीचे की जमीन काफी जोरों से हिलने लग जाती है। ना केवल प्लैनेट वेजिटा बल्कि इस बार पूरा का पूरा यूनिवर्स 7 ही बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लग जाता है और हम सभी देखते हैं कि इस समय ब्रोली ने अपनी आंखें खोल ली होती है। ब्रोली की आंखें खोलते ही उसकी लेजेंडरी पावर एक्टिवेट हो जाती है। ब्रोली की लेजेंडरी ताकत पूरे के पूरे प्लैनेट वेजिटा के साथ में यूनिवर्स 7 को भी हिलाने के काबिल होती है और उसी के साथ गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को रिलीज करता है और वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो पावर को, जिस वजह से वो तीनों ही सैयन इस समय पर पूरे के पूरे प्लैनेट वेजिटा के साथ में यूनिवर्स 7 को हिला देते हैं। उन तीनों की इस ताकत को देखकर पैरागस, बार्डोक और किंग वेजिटा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। वो तीनों ही एकदम हक्के बक्के रह चुके होते हैं। ब्रोली की एनर्जी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती रहती है और कुछ समय बाद प्लैनेट बीरस में ब्रोली की एनर्जी पहुंच जाती है। हम सभी देखते हैं कि बीरस इस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है और इस एनर्जी को रोकने के लिए बीरस को अपनी 25% पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो देखकर बीरस के साथ ही साथ वीस भी काफी ज्यादा हैरान होता है। कुछ ही समय बीता होता है पर तभी उसे एक हकाई एनर्जी का एहसास होने लगता है और इस एनर्जी को रोकने के लिए बीरस को अपनी 30% पावर का इस्तेमाल दोबारा करना पड़ता है, जो देखकर बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, हे वीस, आखिर भला ये सब क्या है। पर तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर उन्हें गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का भी एहसास होने लगता है। इस बार बीरस उसे रोकने की कोशिश नहीं करता बल्कि वीस अपनी कुछ ताकत लगाता है। वीस अपनी 5% पावर का इस्तेमाल करता है और तब जाके वो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर को रोकने पे कामयाब होता है। इस चीज को देखकर वीस भी थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि अभी तक यूनिवर्स 7 के अंदर कोई भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूजर नहीं था और उसके अलावा ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ताकत बीरस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, हे वीस, जरा चेक करके बताओ क्या हमारे यूनिवर्स 7 के अंदर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर कोई एंजल आ चुका है, और अगर ऐसा है तो वो डिस्ट्रॉयर एंजल कौन से हैं। हम देखते हैं कि वीस चेक करने की कोशिश करता है पर तभी वीस कहता है, माफ करना लॉर्ड बीरस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यूनिवर्स के अंदर ना ही कोई डिस्ट्रॉयर आया है और ना ही कोई एंजल, और वैसे भी जो कुछ समय पहले हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट महसूस करी थी, ऐसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास नहीं है और वह हकाई एनर्जी भी काफी ज्यादा अलग नजर आती है, जो देखकर बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो कहता है, लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है वीस, तो भला ये एनर्जी किसकी थी। ये तीनों ही ताकत अलग अलग थी और काफी शक्तिशाली। मुझे बताओ ये एनर्जी भला मुझे कहां से महसूस हुई। हम सभी देखते हैं कि वीस अपने स्टाफ की मदद से देखने की कोशिश करता है
लेकिन तभी दोबारा वहां पर एक और काफी बड़ी और विशाल एनर्जी वेव आती है और इस बार यह एनर्जी वेव काफी शक्तिशाली होती है जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख देती है। ये देखकर वीस और बीरस काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बीरस अपनी 50% पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार वीस को भी अपनी 25% पावर का इस्तेमाल करना होता है इस एनर्जी वेव को रोकने के लिए। वो दोनों ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बीरस कहता है, वीस, जरा जल्दी करो, ये एनर्जी धीरे धीरे कर कर काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। आखिर भला ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी ज्यादा एनर्जी जो कि हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स 7 को हिला के रख दे रही है, आखिर ये किसकी हो सकती है? और तभी वीस कहता है, जरा रुकिए लॉर्ड बीरस, मैं अभी पता करके आपको बताता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वीस को मालूम चल जाता है कि यह एनर्जी भला कहाँ से आई है और तभी वीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, आप इस बात को जानकर काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे कि आखिर यह एनर्जी भला कहाँ से आ रही है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो वीस? जरा साफ साफ बताओगे? मैं कुछ समझा नहीं। पहले बुझाना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर ये एनर्जी भला कहाँ से आ रही थी। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, ये तीनों ही एनर्जी काफी शक्तिशाली थी और ये और कोई से नहीं बल्कि प्लेनेट वेजिटा से आ रही थी। हाँ, उन्हीं सैयन के प्लेनेट से। जिस बात को सुनकर बीरस हैरानी के साथ कहता है, क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो वीस? भला ये ताकत वहां से कैसे आ सकती है? प्लेनेट वेजिटा के अंदर इतना शक्तिशाली कोई भी सैयन नहीं है जो कि इतनी ताकत अपने पास रखता हो। मैं कुछ समय पहले ही प्लेनेट वेजिटा पे जाकर आया था। जिसके ऊपर वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है? मैं जानता हूं कि एनर्जी मुझे कहां से महसूस हो रही थी और वैसे भी मैंने चेक कर लिया है, वाकई में यह एनर्जी प्लेनेट वेजिटा से आ रही थी। हम देखते हैं कि बीरस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, पर तभी हम देखते हैं कि दोबारा वही एनर्जी उनके प्लेनेट के पास आ जाती है और इस बार बीरस अकेला ही अपनी और भी ज्यादा ताकत को लगाते हुए उस एनर्जी को रोकता है और बीरस कहता है, अगर तुम सच कह रहे हो वीस, तो चलो हमें वहां पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये ताकत किसकी है, क्योंकि ये मामूली ताकतें तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, मैंने आपसे कहा ना लॉर्ड बीरस कि ये सारी एनर्जी उन्हीं सैयंस के प्लेनेट से हमारे यहाँ पर आ रही है। हमें वहां पर जाकर जल्दी देखना चाहिए क्योंकि ये एनर्जी काफी ज्यादा है। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये एनर्जी काफी सारे प्लैनेट्स को तबाह कर दे और यूनिवर्स 7 को दोबारा हिला कर रख दे। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, तो चलो हमें अब देरी नहीं करनी चाहिए वीस, हमें प्लेनेट वेजिटा में चलना होगा। ये कहने के बाद बीरस और साथ ही में वीस प्लेनेट वेजिटा की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल के ऊपर मैंने एक नई स्टोरी शुरू कर दी है और हाँ, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि एक ही स्टोरी को चैनल के ऊपर रखो, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि गोकू इवल सैयन स्टोरी भी चैनल के ऊपर कंटिन्यू रहेगी और साथ ही में ये न्यू स्टोरी भी चैनल के ऊपर कंटिन्यू रहेगी। आप सभी को एक दिन गोकू इवल सैयन स्टोरी देखने को मिलेगी और एक दिन ये न्यू स्टोरी। तो इसीलिए जाने से पहले मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लग रही है और अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगी।